आई एम प्रदीप कुमार फ्रॉम कौशाम्बी। तो मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था, 4 पार्ट तक दे दिया है आप लोगों को। तो उसमें से अब कुछ रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ। उसमें से जो कुछ रूल्स हैं जो बोले जाते हैं, जिसका मतलब सेंस 2 टाइप का होता है। बोलने का सेंस यानी कि समझने का, बोलने का, उसका 2 वर्ड निकलता है, 2 मीनिंग निकलती है, उसका 2 अर्थ निकलता है। तो अब मैं वो लोग बताने जा रहा हूँ। तो हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही होते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज़ारे होती है, इसमें वर्ब की 4th फॉर्म लगती है। 4th फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कहते हैं। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब जब जानते हैं, जब कोई इसमें कहते हैं जैसे कि कोई कार्य हो रहा है तो वो खत्म भी होगा, लेकिन जब खत्म होगा, जब कोई कार्य हो रहा है और वो खत्म हो रहा है, तो उसके खत्म होने में जैसे कि बोलते समय जो कार्य होगा, जो लेकिन कार्य का जारी होना पाया जाता है, बोलते समय कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फर्स्ट, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो इसके लिए हम बोलते हैं जैसे कि कोई भी सेंटेंस हो, अब बोल दिया जाए कि जो बोलते समय हो रहा है, जैसे बोल दिया वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज स्टडिंग या रीडिंग। हाँ, ये कह सकते हो। इसका सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, आईएनजी फॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ही इज रीडिंग, ये हो गया। अब बोल दिया जाए वह सोई है, वह सोई है, या तुम सोए हो, मुकेश सोए हो। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही इज, सी इज। सी स्लीपिंग। क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि सोने का कार्य जारी है, सोने का कार्य। मान लिया कोई शाम को देर में सोया है और फिर उसने सुबह उठकर फिर से सो गया, तो आकर किसी ने पूछा कि वह क्या कर रही है, तो कोई भी उसके घर का बोल दे वह सोई है, वह सोई, यानी कि वह सो रही है, वह सो रही है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसका बनेगा, वह सो रही। बोल दिया तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग, मैं खड़ा हूं, आई एम सिटिंग। तो बोलने के समय जो कार्य हो रहा है, बोलने के समय जो कार्य हो रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने के समय वर्क इज गोइंग ऑन, जारी है, वर्क इज गोइंग, बोलने के समय कार्य जारी है, तो वहां पास हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और ये जैसे वह सोई है तो शी इज स्लीपिंग। अब तुम्हारा भाई बस स्टैंड पे खड़ा है, तो तुम्हारा भाई बस स्टैंड पे खड़ा है, बोलते समय वो कार्य हो रहा है, खड़ा है वो, ऐसे बोल, तुम्हारा भाई बस स्टैंड पे खड़ा है, तो योर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, योर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। तो एक रूल्स ये हो गया। लेकिन इसमें ही अलग एक रूल्स होता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, एक होता है रेगुलर और एक होता है वन टाइम। तो रेगुलर और वन टाइम के लिए जो बोला जाता है, उसके लिए आप लोगों को ये बताना होगा मुझे कि इसमें 2 टाइम्स 2 रूल्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 2 चीजें हो जाएंगी। एक क्या होगा, वन टाइम कोई कार्य होगा, और एक कार्य होगा रेगुलर भी वो होता है जो कार्य लगातार हो रहा है, पहले से भी आ रहा है। वन टाइम में वो होता है जो केवल एक बार होता है,
जो केवल, जैसे वह खेल रहा है, एक एग्जांपल ले लिया जाए कि मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे मार कर यही यही सर। तो एक चीज और, मोहन खेल रहा है तो मोहन इज सब्जेक्ट आ जाएगा, इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसको हम ING फॉर्म बोलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मोहन इज प्लेइंग। सही है कि गलत, रेगुलर है तो गलत है, सही है कि गलत, अगर रेगुलर कार्य हो रहा है तो गलत है। पूछो कैसे, मोहन पढ़ रहा है तो खेल रहा है, मोहन खेल रहा है, अब वह अभी खेल रहा है कि किस लिए खेल रहा है। जैसे कि पूछा जाए कि मोहन के घर जाओ और मोहन की मम्मी से कहो आंटी जी मोहन क्या कर रहा है, तो वो बोलेंगी मोहन खेल रहा है, तो ये क्या हुआ, वन टाइम, केवल एक बार के लिए, यानी कि अभी खेल रहा है, कुछ देर बाद बंद करके फिर वो अपने जो काम कर रहा है। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि आजकल मोहन दिखाई नहीं दे रहा है, आजकल क्या करता रहता है, तो वो बोलेगा कि मैं खेल रहा हूं, तो उसकी मम्मी बोलेगी मोहन खेल रहा है, अपने मैच की प्रैक्टिस कर रहा है, या बोले या ना बोले, लेकिन अगर वो कार्य किसी के लिए जारी रखा है, पहले से खेल रहा है, कोई उसका टारगेट है उसके लिए मतलब बनाया है कि वह खेल प्रैक्टिस कर रहा है किसी चीज के लिए, तो क्या होगा, वो रेगुलर में माना जाएगा। रेगुलर कर रहा है, एक दिन नहीं, आज भी खेलेगा, कल भी खेलेगा, परसों भी खेलेगा, रोज खेलेगा, तो जब तक उसका वो कार्य नहीं हो जाएगा वो तब तक खेलेगा, तो उसके लिए रेगुलर में, जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम अभी से पढ़ रहे हो, अगर तुमने रामायण की किताब उठाई, अगर तुम रामायण पढ़ रहे हो तो पूजा के समय जाते हो, रोज डेली पढ़ते हो, तो वो कार्य हमारा रेगुलर होता है। अगर तुम जैसे किसी के यहाँ रामायण बैठी हुई है, अगर तुम गए वहां, जाने के बाद वहां 1 घंटा 2 घंटा जो भी पढ़े नहीं चले, तो तुम्हारा वहां वन टाइम कार्य होगा, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे, और जो रेगुलर होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तो ध्यान से देखिए इसको, तो जो हमारा वन टाइम कार्य होगा वो हमारा होगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और जो रेगुलर होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये कार्य होगा। अब बोल दिया जाए कि जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब कब से पढ़ रहा है, दोनों सेंस लगेगा, कब से पढ़ रहा है, कई दिन से पढ़ रहा है, यानी कि बोल दिया जाए कि आजकल यार तुम भाई दिखाई नहीं देते हो, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम, वो बोलेगा मैं पढ़ रहा हूं, यानी कि कार्य रेगुलर हो रहा है। अगर अभी के लिए बोला जाए कि यार तुम क्या कर रहे हो, बोलेगा यार पढ़ रहा हूं, बस, मतलब कि बोलते समय जो कार्य को उसने बोला है और खत्म होने वाला है। और जो रेगुलर होता है, रेगुलर कोई भी कार्य होगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। अगर ये रेगुलर है तो इसके हिसाब से, वन टाइम के हिसाब से होगा, ही इज रीडिंग, हाँ, और यदि इसके हिसाब से है, इसके हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, ही इज, नहीं, he reads हो जाएगा, वह पढ़ता है, वह, इसका सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा। अगर वो यानी क्या करता है, वह पढ़ता है, आज भी पढ़ता है, कल भी पढ़ता है, और कल भी पढ़ेगा, परसों भी पढ़ेगा, मतलब कि जो कार्य रेगुलर होगा उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, और जो कार्य वन टाइम होगा उसको हम किस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे। अब बोल दीजिए वह खेलता है, वह खेल रहा है, यानी कि वह खेल रहा है, तो इसके लिए क्या सेंस लगाओगे, इसके लिए तो यही लगेगा ना कि जैसे कि कोई भी कार्य हो रहा है, रेगुलर है कि नहीं रेगुलर है, उसको तो तुम समझोगे। अब एक सेंटेंस रेगुलर है या नहीं, लेते हैं जैसे कि राममोहन
होंडा कंपनी में काम कर रहा है। तो अब इसके लिए यदि रेगुलर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा फार्मूला यूज होता है, पहले सब्जेक्ट यूज होता है, फिर उसके बाद V1 या V5, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। निगेटिव आ गया तो पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, निगेटिव के लिए यहाँ निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 का मतलब वही जानते हो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। मैंने आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर कई बार बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया है, आप इसके नेक्स्ट पार्ट में जाके देख लीजिए, उसमें भी पूरे स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव वर्ब्स, डबल इंट्रोगेटिव, सब मैंने बताया है बढ़िया से। तो इसमें देखिए कह रहा है कि मोहन होंडा कंपनी में काम कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, नहीं है, आ रहा है, हमें लग रहा है कि हाँ हर लग क्या ये है ही है, तो इसमें बोला गया। अब लेकिन इसमें दो मीनिंग, इसका दो मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग रेगुलर काम कर रहा है कि एक बार, यदि एक बार काम कर रहा है तो वह किसी दुकान पे काम कर रहा होगा और वहां से वो उस कंपनी होंडा कंपनी में यदि कोई लाइट वाइट का काम खराब हो, बिजली का काम खराब हो गया होगा तो उसको इलेक्ट्रिक का जो भी तो उसको बनाने गया होगा, तो वहां जो होगा जो उसका दुकान पर होगा, जिस दुकान में काम कर रहा है, उससे पूछा तो भाई अरे वो होंडा कंपनी में काम कर रहा है, तो उसने कहा अरे वो होंडा कंपनी में काम कर रहा है। यदि एक दिन गया है, एक टाइम के लिए गया है, तो ही इज वर्किंग इन होंडा कंपनी, ही इज वर्किंग इन होंडा कंपनी। अगर वह रेगुलर रोज डेली काम कर रहा है, वो अरे भाई आजकल क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मिलते भी नहीं हो क्या, तो बोलेगा यार मैं होंडा कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं होंडा कंपनी, तो आई आई वर्क इन होंडा कंपनी, तो यहाँ आ जाएगा मोहन वर्क्स, मोहन वर्क्स, ऐसे लग जाएगा मोहन वर्क्स इन होंडा कंपनी। तो इसके लिए लिख देते हैं दोनों के लिए, मोहन वर्क्स इन होंडा कंपनी। अब इसमें अगर रेगुलर है, ये रेगुलर कार्य के लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। अगर इसके लिए होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जैसे कि केवल एक बार करने गया है, कुछ बिगड़ा हुआ था बनाने गया है, तो वो इसके लिए क्या हो जाएगा, मोहन इज वर्किंग इन होंडा। तो ये देखिए, तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसका डिफरेंस थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कि मीनिंग, सेंस क्या कह रहा है, हम सेंस के अकॉर्डिंग इस पे काम करेंगे। तो देख लीजिए, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट से पूछेगा। अब इसका एक रूल्स और है, उस रूल्स के लिए मैं बता दूं, जैसे कि फ्यूचर प्लान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर प्लान आता है, तो फ्यूचर प्लान के लिए हम गोइंग का यूज करते हैं, गोइंग टू का यूज करते हैं। फ्यूचर प्लान के लिए हम क्या यूज करते हैं, गोइंग टू का यूज करते हैं। तो उसमें उसको कैसे हम यूज करेंगे देखिएगा, जैसे कि फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान, जब फ्यूचर प्लान में हम इसमें आते हैं तो इसका क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। हाँ, फ्यूचर प्लान। अब फ्यूचर प्लान में जो यहाँ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यहीं पर हम गोइंग टू का यूज करने लगेंगे। गोइंग टू क्या यूज करने लगेंगे, गोइंग टू। जैसे कि वह कल रात दिल्ली जा रहा है,
वह सुबह दिल्ली जा रहा है। हाँ, सुबह दिल्ली जा रहा है तो इसके लिए सेंस क्या निकलेगा, अभी तो काम हो नहीं रहा है, अभी के लिए तो कहा नहीं जा रहा, फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है। यानी कि अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं। हम अगले सप्ताह आगरा जा रहे हैं, अभी तो जा नहीं रहे हैं, फ्यूचर में जाएंगे, तो फ्यूचर प्लान ये हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या होता है, ही होगा, ही के साथ क्या लगाएंगे, इज आर एम लगाएंगे। मैं आपका तुम्हें नहीं मालूम है सब्जेक्ट में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इसके पार्ट, इसका पहले वाला पार्ट देखिए, उसमें आपको पार्ट नंबर 4 में देखिए, उसमें पार्ट नंबर 3 में देखिए, सभी में मैंने बताया है। तो ये देखिए, ही इज जा रहा है, इसके बाद गोइंग टू लगाएंगे, ही इज गोइंग टू कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ही इज गोइंग टू दिल्ली, अब कब जा रहा है, मॉर्निंग, ही इज गोइंग टू दिल्ली इन द मॉर्निंग। तो ये देखिए, वह सुबह दिल्ली जा रहा है, ही इज गोइंग टू मॉर्निंग इन द मॉर्निंग। अगर यही सेंटेंस बोल दिया जाए, हम अगले सप्ताह आगरा जा रहे हैं, हम अगले सप्ताह आगरा जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस में आपके हम वी आएगा, वी आर गोइंग टू आगरा अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। ये हो गया फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान में मतलब कि फ्यूचर के लिए बताता है। फ्यूचर ऐसे होते हैं जो अभी कार्य नहीं है, आगे होगा, आने वाले टाइम में होगा। तो जैसे कि अब इसने कहा हम अगले सप्ताह आगरा जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू आगरा नेक्स्ट वीक। तुम कल स्कूल जा रहे हो, तुम कल स्कूल, ऐसे भाई आज स्कूल नहीं गया, क्या कल स्कूल जा रहे हो, तुम कल स्कूल जा रहे हो, ऐसे बोलो, तुम कल स्कूल जा रहे हो, तो वहां हो जाएगा यू आर गोइंग टू स्कूल टुमारो। हाँ, इसके लिए अब जो फ्यूचर में जो हमारा प्लान होता है, फ्यूचर में होगा, पास्ट ना प्रेजेंट कुछ किसी में भी नहीं, पर रहा रही का सेंस फ्यूचर में जाएगा। तो ये हो गया फ्यूचर के लिए कोई कार्य होता है, जब कोई काम फ्यूचर में होता है तो उसके लिए फ्यूचर प्लान के लिए हो जाता है। अब लेकिन इसी में एक चीज और बोल दिया गया है कि जैसे फ्यूचर में कोई काम को करवाना हो, मैंने बताया ना पॉजिटिव वर्ब में, जैसे कि अब यही एक सेंटेंस था, ये हो गया, इसको रब कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक सेंटेंस में जैसे कि मैं बोल दूं, ये जो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम है, प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट इसमें V1 लगेगा, फिर V3 लगेगा, इसमें अदर वर्ड। ये अगर यहाँ मेक का जब हम यूज करते हैं, जब कोई काम करवाते हैं, जब कोई काम हम किसी से करवाते हैं, पॉजिटिव वर्ड, उसमें हम क्या, जैसे कि इसमें एक सेंटेंस ले लिया जाए। अब इसमें एक सेंटेंस, मैं तुमसे कहानी लिखवा रहा हूं, मैं तुमसे कहानी लिखवा रहा हूं। कोई भी कार्य में जब लिखवा, करवा, मतलब वा लगा होता है, वा, तो उसको हम पॉजिटिव में कहते हैं, पॉजिटिव वर्ब में आता है वो, तो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में बनते हैं। तो जैसे मैं, तो मैं के लिए आई के साथ एम के बाद इज आर के बाद मेक का यूज करेंगे। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, जब सेंटेंस में काम को करवाने वाला और करने वाला दोनों होते हैं तो वहां मेक का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मेक का यूज करते हैं। और जब काम केवल करवाने वाला होता है तो वहां क्या होता है? केवल और केवल गेट का यूज होता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दो लोग हो गए, मैं और तुम। मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ,
आई एम मेकिंग, ऑब्जेक्ट किससे, तुमसे, आई एम मेकिंग यू, अब क्या करवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, हाँ क्या करवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, ऑब्जेक्ट हो गया यू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कहानी लिखवा रहा हूं, राइट स्टोरी, राइट स्टोरी, मैं तुमसे कहानी लिखवा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू राइट अ स्टोरी, आई एम मेकिंग यू राइट अ स्टोरी। अब इसी में यदि एक सेंटेंस बोल दिया जाए, अब इसी में कि मैं उसे पिटवा रहा हूं, मैं उसे पिटवा रहा हूं, यानी कि मैं उसे पिटवा रहा हूं, मैं नहीं पिटवा रहा हूं, मोहन ले लो, मैं क्यों पिटवाऊंगा, मोहन उसे पिटवा रहा है, मोहन उसे पिटवा रहा है। तो मोहन जब उसे पिटवा रहा है तो यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पास 3 लोग हैं और जो केवल कार्य को करवाने वाला है, करने वाला नहीं है, मोहन है। अब उसको है पीटने वाला दूसरा है, तीसरा है मोहन। फर्स्ट में देखिए, पहले मोहन है, फिर उसके बाद वो जिसे पिटवाया जाएगा, फिर जो पीटेगा, 3 लोग। और इसमें क्या थे, मैं था और केवल तुम थे, मैं तुमसे कहानी लगा। तो जिसमें काम करने वाला करवाने वाला दोनों होंगे उसमें मेक का यूज करेंगे, और जिसमें काम केवल करवाने वाला होगा उसमें गेट का यूज करेंगे, और गेट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सेंस एक बार इससे भी ये समझ सकते हैं। और ये भी आपको एक तरह बता दूं कि जैसे मैं और तुम केवल 2 लोग होंगे तो मेक का यूज करेंगे, हाँ कोई काम करवा वा जब आता है। और इसमें मोहन उसे पिटवा रहा है, 3 लोग आ रहे हैं तो 3, तो मोहन एक हो गया, जो पीटा जाएगा वो, और जो पीटेगा वो 3 लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन इज गेटिंग, गेट लग जाएगा किसे, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में उसे, गेट हिम। अब क्या, बीटन, मोहन इज गेट हिम बीटन, तो मोहन इज गेट हिम बीटन। अब जैसे बोल दिया जाए बाजार में पिटवा रहा है, घर में पिटवा रहा है, स्कूल में पिटवा रहा है, तो इन द मार्केट लिख दें। अदर वर्ड के लिए भी मोहन उसे बाजार में पिटवा रहा है। तो आप इसी तरह से तमाम सेंटेंस बना सकते हो। तुम उसे घर में पिटवा रहे हो, यू आर गेटिंग हिम बीटन इन द होम, इसमें कह सकते हो। अब ये बोल दिया जाए कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तुमसे लिखवा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू राइट, मैं तुमको, अब एक सेंटेंस में जैसे कि मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ, हंसवा रहा हूँ, मैं तुम्हें हंसवा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू लाफ, आई एम मेकिंग यू लाफ। इस तरह के बहुत ढेर सारे सेंटेंस हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें बताए। लेकिन अब जब इसी का एक फ्यूचर प्लान दे दिया जाता है, फ्यूचर में जब दे दिया, जब गोइंग टू लग जाता है, तब क्या होता है, उसके लिए भी आपको 1-2 सेंटेंस देता हूँ, उसके लिए भी 2 सेंटेंस समझ लो, उसमें भी आप सेंटेंस को बढ़िया से पढ़ो। देखो इसमें क्या हो जाएगा, समझ गए ना इसको। मैं काम करवा रहा हूँ, कोई भी, मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू, आई एम मेकिंग यू वर्क, मैं तुमसे लिखवा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू राइट, मैं तुमसे गाना गवा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू सिंग अ सॉन्ग, मैं उसे पिटवा रहा, तुम उसे पिटवा रहे हो, यू आर गेटिंग हिम बीटन, तुम उसे बुलवा रहे हो, यू आर गेटिंग हिम कॉल्ड, तुम उसे कोई भी सेंटेंस, मतलब बहुत सारे ढेर सारे सेंटेंस है। तो आप नेक्स्ट टाइम देते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं आपको, इसमें नेक्स्ट सेंटेंस में बता देते हैं, जब फ्यूचर के लिए एक चीज बोला गया हो, फ्यूचर प्लान की, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम बताएं तभी फ्यूचर प्लान के लिए गोइंग लगता है, इसके लिए हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, गोइंग टू। फिर इसमें
जब गोइंग टू यूज हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा सेंटेंस में, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। ये सेंटेंस है, इसे नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। देखिए इसमें अभी एक सेंटेंस बोला था मैंने कि मैं तुमसे एक कहानी लिखवा रहा हूं, तो यहां हो जाएगा मैं तुमसे एक कहानी लिखवाने जा रहा हूं। मैं तुमसे कार बोलते हैं। मैं तुमसे रात में एक कहानी लिखवाने जा रहा हूं। मैं तुमसे रात में एक कहानी लिखवाने जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा सेंटेंस में आई एम गोइंग टू, मेक का यूज करेंगे, आई एम गोइंग टू मेक। देखो मैं तुमसे रात में एक कहानी लिखवाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू, ये आ गया मेक। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या करने जा रहे हो, लिखवाने जा रहे हो। आई एम गोइंग टू मेक, किससे, तुमसे, आई एम गोइंग टू मेक यू राइट, मेक यू राइट ए स्टोरी इन द नाइट। मैं तुमसे रात में एक कहानी लिखवाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट अ स्टोरी, एक कहानी। तो यही हो जाएगा, मैं तुमसे रात में एक कहानी लिखवाने जा रहा हूं। फ्यूचर प्लान है, अभी बोल दिया है उसने, अभी बोल दिया, फिर बोलेगा मैं तुमसे रात में एक कहानी लिखवाने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मेक यू राइट अ स्टोरी इन द नाइट या इन द इवनिंग, तो तमाम रात है तो नाइट बोल देगा। अब इसी तरह जैसे कि बोल दे कि मैं तुम्हें पिटवाने जा रहा हूं, मोहन तुम्हें पिटवाने जा रहा है, सेंटेंस ये था ना अभी, मोहन तुम्हें पिटवाने जा रहा है, मोहन तुम्हें पिटवाने जा रहा है, वो पिटवाने जा रहा है, तो ये भी कॉस्ट वाने आ गया, वाने नहीं आना चाहिए सेंटेंस में। अगर वाने आ गया तो मेक या गेट का प्रयोग हो जाएगा, फिर वहां कॉस्टिव वर्ब हो जाएगा, कॉस्टिव सेंटेंस हो जाएगा। तो मोहन इज गोइंग टू, मोहन इज गोइंग टू, अब क्या लग जाएगा यहाँ, गेट, मोहन इज गोइंग टू गेट ऑब्जेक्ट किसको, तुम्हें, मोहन इज गोइंग टू गेट यू, क्या, बीटन, पिटवाने जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है। अब कब, नाइट, रात में पिटवाने, मोहन तुम्हें रात में पिटवाने जा रहा है तो टू नाइट, मोहन तुम्हें रात में पिटवाने जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, मोहन इज गोइंग टू गेट यू बीटन टू नाइट या इन द नाइट। ये सेंटेंस हो गया तुम्हारा, मोहन तुम्हें सुबह पिटवाने जा रहा है, मोहन तुम्हें सुबह पिटवाने जा रहा है, तो मोहन इज गोइंग टू गेट यू बीटन इन द मॉर्निंग। अब मोहन तुम्हें बुलवाने जा रहा है, मोहन तुम्हें बुलवाने जा रहा है, तो मोहन इज गोइंग टू गेट यू कॉल्ड, कॉल्ड। अब मैं तुम्हें बुलवाने जा रहा हूं, मैं तुम्हें हंसाने जा रहा हूं, मैं तुम्हें हंसाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मेक यू लाफ, आई एम गोइंग टू मेक यू लाफ, I am going to make you laugh, I am going to make you study, I am going to make you
राइट मैं तुमसे लिखवाने जा रहा हूँ, मैं तुमसे पढ़वाने जा रहा हूँ, मैं तुमसे बुलवाने जा रहा हूँ, मोहन तुम्हें पढ़ाने जा रहा है, तो मोहन इज गोइंग टू मेक यू राइट, मोहन पढ़वाने स्टडी यानी कुछ भी सेंटेंस, मोहन इज गोइंग टू मेक यू स्टडी, मोहन तुम्हें पढ़वाने जा रहा है, मोहन तो इस तरह से सेंटेंस तमाम हो जाते हैं, ढेर सारे सेंटेंस बन जाएंगे। तो जितने भी सेंटेंस में आपको कोई भी सेंटेंस में यदि प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसको कमेंट में कमेंट करके, ये मैंने आपको नंबर दिया था, व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, उस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करते रहिए और अपने या अड़ोस पड़ोस और रिलेटिव फ्रेंड्स में वीडियो को भेजते रहिए, जिससे कि सब्सक्राइब बढ़ता रहे, लाइक बढ़ता रहे, अच्छी अच्छी वीडियो में यहाँ लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। पढ़ते रहिए, नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाते रहिए, पढ़ाते रहिए सभी को। हाँ, पढ़िए ऐसा कि लगे कि यहाँ पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद लोगों को पढ़ाइए भी, उससे आपका नॉलेज क्या होगा, नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। उसको सोचते रहिए, 4 लोग बैठ जाइए, गेट का ले लीजिए, मेक का ले लीजिए, इसका यूज पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।